आप बंगाल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हाँ, कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा। अरे क्या कोर्ट, क्या संविधान। आज बंगाल जल रहा है, कितना हिंदू मारा गया, और हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के कारण मारा। ये धारा 356 का वो अचार डालेंगे, इसका उपयोग नहीं कर सकते। वो अपनी राजनीति को निष्कलंकित बना करके रखना चाहते हैं। भले ही बंगाल में हजारों हिंदू मारा जाए, दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। बंगाल में घोर अन्याय हो रहा है, मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा। और मोदी जी मानवता से शून्य, मानवता के दुश्मन आपको सर्वत्र दिखाई पड़ जाएंगे। आपके शहर में भी दिखाई पड़ जाएंगे, आपके मोहल्ले में भी हो तो ऐसे हो। देखो, एक हिंदू की मानसिकता बता रहा हूं। अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, तो हिंदू जो है उनमें से कुछ लोग निकलते, अरे भाई हो गया हो गया, अरे झगड़ा ठीक नहीं, हटो हटो हटो। बीच में आएंगे, नहीं नहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए। भले कभी कभी तो बीच बिचाव करने वाले घायल हो जाए, आपस में हाँ झगड़ा नहीं करना है। आपने पूरे विश्व में कहीं एक उदाहरण नहीं सुना होगा कि विश्व का मुसलमान कहीं झगड़ा हो रहा हो और ये कहे कि छोड़ो हटो, हो गया हो गया। अरे अब तो बस, वो तो शांत जो बैठे हुए हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जाकर के प्रहार करते, उनका संहार करते, उनके घरों को जला देते। आज नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। कहीं भी कोई घटना हो सकती है। अभी कल उदयपुर में जो हुआ, उस बालक के अंदर इतनी सामर्थ्य कैसे? क्लास में चाकू लेकर के गया और क्लास में पढ़ने वाले लड़के के और चाकू मार दिया। क्या एकदम मानसिकता ही बन जाती है? अरे वहां सिखाया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। मैं सच कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं बिल्कुल दावे से बोल रहा हूं। कुर्बानी करना, कुर्बानी देना। अरे तुमने इस अपने बच्चे से कुर्बानी दिलाई कि नहीं दिलाई? मैंने अपने बच्चों को तुमने काटना, दूसरे को काटना सिखाया कि नहीं सिखाया? बताओ कोई कुर्बानी का अभी तो, अरे बोले फिर कब बूढ़ा हो जाए। मैंने छोटे से 4 साल 5 साल के बच्चे को ये कैसे काटना है तुमको। हाँ। एकाएक कुछ नहीं होता है। क्या है ये मदरसे, क्या है हमारे देश के, इनमें क्या सिखाया जाता है? कभी आपने विचार किया? आज बंगाल जल रहा है, कितना हिंदू मारा गया, और हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी के कारण मारा। ये धारा 356 का वो अचार डालेंगे, इसका उपयोग नहीं कर सकते। वो अपनी राजनीति को निष्कलंकित बना करके रखना चाहते हैं। भले ही बंगाल में हजारों हिंदू मारा जाए, दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। लेकिन मोदी जी हमारे ऊपर ये कहने के लिए नहीं कोई लोकसभा में कहे, देखो आपने धारा 356 लगा दिया, आपने जो है स्वतंत्रता का उल्लंघन कर दिया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अरे आप अपने संविधान को सर पर लेकर के झूमते रहो, नाचते रहो, हिंदू मर रहा है और आप सोए हुए। और यही कारण हुआ, बंगाल में चुनाव हारने का कारण यही रहा। वहां के हिंदू ने देखा, हमने इनको वोट किया, हमने इनका साथ दिया, 0 से लेकर के कहां तक इनको पहुंचा दिए इनके एमएलए इतने, और फिर भी हमारा संहार हो रहा है। क्या किया इन्होंने? दूसरा कश्मीर बन रहा है। मैं मानता हूं कि हाँ आप हिंदुओं के लिए करते हो, अरे करोगे कब? ये लाल किले से घोषणाएं कर देना, इनसे हिंदू का पेट नहीं भरेगा। और इसलिए हम तो ये कहते हैं, समग्र हिंदू समाज से हमारा निवेदन है, सत्ता पर बैठे हुए के लोगों के ऊपर अब दृष्टि मत डालो, अपना संगठन तैयार करो, समग्र हिंदू समाज को जागृत करो। संघर्ष करना होगा आपको, चाहे वो अपनी सरकार हो और चाहे दूसरी सरकार हो। अपनी सरकार में हिंदू समाज सो गया है। लाए थे वक्फ बोर्ड कि हम वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब करेंगे, वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून बनाएंगे। हिंदू को मूर्ख मत समझो, उसके साथ सही तरीके से जो आपको करना है दृढ़ता से करो। ये हिंदू समाज आपके पीछे खड़ा है, आपकी ओर देख रहा है। कहीं पर भी अत्याचार अन्याय होता है तो उस प्रकार से दृढ़ता का परिचय
क्यों नहीं दिया जाता जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी दे रहे। आप बंगाल पर चुप्पी साधे बैठे, हाँ कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा। अरे क्या कोर्ट, क्या संविधान? ये देश संविधान से चल रहा है, चलना चाहिए संविधान से, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन हिंदू कमजोर हो जाएगा उस दिन तुम्हारा ये संविधान से देश नहीं चलेगा, उनके कुरान से देश चलेगा। ध्यान रखना, उनकी शरिया से देश चलेगा। क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? कितना अन्याय अत्याचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुली। और सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ करेगा भी तो केवल सुना देगा, ऐसा होना चाहिए। लागू कौन करेगा? हमारा बाप तो जाएगा नहीं लागू करने के लिए, लागू तो उन्हें करना है और वो नहीं मानते हैं जी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का बनाया गया संविधान तभी तक इस देश में सुरक्षित है, तभी तक इसका आदर है, तभी तक इसको नमन किया जाता है जब तक ये हिंदू समाज इस देश में बहुसंख्या के रूप में जी रहा है। इसलिए आवश्यकता है हमको जागृत होने की, हमको संगठित होने की, हम सबके प्रति अच्छा भाव रखें। ये हमारा धर्म बनता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठाना ये भी उचित नहीं है, बल्कि महापाप है। अन्याय करना ये तो पाप है, लेकिन अन्याय को सहन करना ये महापाप है। भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं, क्लैप्यम महास्मगमापार्थ, अर्जुन ये तुम्हारे विचार नहीं है, तुम्हारी नपुंसकता बोल रही है। सौहार्द उनके साथ दिखाओ जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, न्याय के रास्ते पर चल रहे हो। जिन्होंने अन्याय करने के सिवा कुछ सीखा ही नहीं है, उनके साथ सौहार्द कैसा? उनके साथ तो संघर्ष ही हमारे लिए कर्तव्य है। अन्याय का करने वाला अपराधी होता है, जो अन्याय करता है वो अपराधी होता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान कृष्ण का अर्जुन से कहना है कि अन्यायियों का साथ देने वाले भी अपराधी होते हैं। और इसीलिए चाहे आचार्य द्रोण हो और चाहे भीष्म पितामह हो, उन्हें सम्रांगण में सुलाने का काम भगवान कृष्ण ने किया। आज आवश्यकता है हमारे हिंदू समाज को जागृत होने की, कि वह लोग कहीं पर भी दंगा कर देते, कहीं पर भी अत्याचार कर देते। अयोध्या के में घटना हुई, इस देश के वह राजनीतिज्ञ जो केवल अल्पसंख्यक के वोट को वोट समझते हैं, और इस देश में कोई उनके लिए वोट है ही नहीं। बैकवर्ड का नाम लेंगे, SC ST का नाम लेंगे, लेकिन एक घटना एक मुसलमान के द्वारा कर दी गई, एक SC ST के साथ में देश का कोई भी नेता योगी जी के सिवा, बीजेपी को तो बोलना है, नहीं बोलेंगे तो समझ लो बीजेपी की का भी हाल अच्छा नहीं होगा। ये ध्यान से सुन ले, योगी जी ने उनको जैसे दंडित करना चाहिए था किया, कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे राजनीतिक कहां चले गए, कहां गए? आज बांग्लादेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो अमेरिका मानवता की चर्चा करने वाला कहां सोया हुआ है? हिंदू मानव नहीं है, मनुष्य केवल इस धरा पर है, ईसाई है, मुसलमान है, उनको हिंदू तो मनुष्य दिखाई नहीं देता। किसी भी मुस्लिम देश में, किसी भी ईसाई देश में हिंदुओं पर अन्याय हो, अत्याचार हो, वो अमेरिका नीचे गर्दन झुका लेता है। लेकिन भारत में अन्याय करने वालों के विरुद्ध में जब कुछ किया जाए तो सर ऊंचा करके ऐसा तो होना नहीं चाहिए,
और इसका जवाब केवल अब हिंदू समाज को देना होगा, जागृत होना होगा। एक नहीं, घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को ये कमी है कि हम लोग संगठित होकर के उसका जवाब नहीं देते। और हमारा फिर निवेदन है कि मोदी जी, आप घोषणाएं तो कर चुके हो, क्या उन घोषणाओं की संजीवनी लेकर के हम देख देख करके जीते रहे आपके मुख की ओर? आपने वक्फ बोर्ड पर कानून बनाए और उसको बोर्ड को भेज दिया। सांसदों का एक बोर्ड होता है सभी पार्टियों के, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, नहीं भेजना चाहिए था। ये मत समझो कि हम समझते नहीं हैं। दूसरों की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं। अभी तक 10 साल में कितने नियम बनाए गए, एक बार भी कमेटी को नहीं भेजा गया। आपने सीधे सीधे कानूनों को पास किया, एक लेकर के आए थे, और अब की बार के उसमें आपने पहले को ही भेज दिया। ये क्या है? ये बात मैं कह इसलिए रहा हूं कि जो सही है उसको मैं सही कहूंगा, जो गलत है उसको मैं गलत कहूंगा। मैं राष्ट्र के लिए हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिंदूवादी हूं, मैं व्यक्तिवादी नहीं। और इसलिए ये सत्य बोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब जैसे हमारे उमेश जी इत्यादि के लोग पिंच कर महाराज बोलो, हम जानते हैं कि हम जब सही बोलेंगे ना तो बहुतों को अनुकूल नहीं पड़ेगा, बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा। सत्य क्या है? सत्य को सुनना बहुत कड़वा होता है, और कहा ये जाता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। तो तुम जो है सत्य बोलो, हाँ, और ऐसा मत बोलो कि जो किसी को अप्रिय लगे। समझ लो वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा। बच्चे को आप सत्य मार्ग पर भी ले जाना चाहो और फिर हमारा बालक नाराज ना हो जाए आप करके, जी करके, आप क्या कर पाओगे? हाँ, बुरा ना लग जाए, बुरा ना लग जाए। हाँ, अरे बुरा ना लग जाए, ये हमारा सनातन धर्म तो ऐसी शिक्षा नहीं देता है। प्रताड़न करना है तो करना है। बंगाल में घोर अन्याय हो रहा है, मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा, और मोदी जी के कारण हो रहा है। धारा 356, इसको निकाल दो संविधान से, क्योंकि आप उसका उपयोग तो करोगे नहीं, आप उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि आप कलंक से डरते हो। तुम्हारा ये कलंक हिंदुओं को कलंक से बचने की भावना हिंदुओं को मरवा रहा है। इसलिए आप सत्य का परिचय दीजिए, हिंदुओं को आप बंगाल में बचाइए, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाइए। आपने जो कानून बनाया है कि जो बाहर से आएंगे, जो मारे पीटे काटे हुए, उनको हम भारत में जगह देंगे, इसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? क्यों हिंदुओं के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हो? होना चाहिए, करना चाहिए। यूपी तो चालू है, यूपी तो ये होना चाहिए। जवाबदारी तो केंद्र की है जी। यूपी कोई देश नहीं है, प्रदेश है। वो केवल प्रदेश के देश नहीं है, यूपी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी जी की है, वो निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां कुछ अगर कर सकते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरे इस आत्मवेदना पर विचार किया जाए। मेरा ये कष्ट मैं अपने वाणी से व्यक्त करता हूं, बोलने की इच्छा नहीं होती, इसलिए नहीं कि ये 15 अगस्त का भाषण बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरी दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ। इसलिए केवल घोषणाएं की गई हैं, घोषणाएं, लेकिन व्यवहार
क्या दिख रहा है? आप बच करके मत खेलो। संघर्ष तो आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, और उस संघर्ष के पीछे समग्र हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। उनके इरादे बुलंद हैं और वो घटनाओं के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।